न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 10th लेसन स्पेस मिशंस सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका कुछ आपको फायदा हो रहा हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट स्पेस मिशंस। अब इसमें क्या आता है देख लो। पहले तो man has always been curious about unknown places and he has always been eager to expand the horizon of his knowledge by exploring the unknown world। यानी कि पहले से ही उसको हमें कौन कौन सी जगह मालूम नहीं है, कौन सी चीजें मालूम नहीं है, उनका शोध लगाने में क्यूरियोसिटी थी। ये चीज ऐसी क्यों हो रही है, वो चीज ऐसे ही क्यों हो रही है, बराबर। और अपना एक्सपांड होराइजन यानी कि जो होराइजन है नॉलेज का, ज्ञान का, वो बढ़ा रहा है। जैसे जैसे ईयर बाय ईयर उसने क्या किया है, अपने नॉलेज में गेन किया है, अपना नॉलेज बढ़ाया है। ही मस्ट हैव डीप क्यूरियोसिटी अबाउट द स्पेस एंड मेनी ट्विंकलिंग स्टार इन द डार्क स्काई। ऐसे ही उसको इस स्पेस के बारे में, जो ट्विंकलिंग स्टार्स है उनके बारे में क्यूरियोसिटी थी कि एक कौन सी चीजें है, कितनी दूर है, क्यों चमक रही है, सिर्फ रात को ही हमें ये चीजें क्यों नजर आ रही है। ऐसे ही मस्ट हैव had a dream to fly to the space and must have been working for that। और उसे स्पेस में, अंतरिक्ष में जाना था और उसने उसके लिए कार्य भी किया। क्या किया वो सारा हम देखेंगे कि कैसे वो अंतरिक्ष में जा पहुंचा। तो फर्स्ट वन है हमारा स्पेस मिशंस। सब्सटेंशियल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी in the later half of 20th century resulted in development of spacecraft making space voyage possible। यानी कि जब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद स्पेशली किसके टेक्नोलॉजी में, तो स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तंत्रज्ञान के बारे में जब डेवलपमेंट हो गई, तो ये डेवलपमेंट कहाँ हो गई, तो लेटर हाफ 20th सेंचुरी के हाफ के यानी कि 1950 के अगले वाले जो वर्ष थे, उनमें स्पेस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो गई और उसी की वजह से डेवलपमेंट ऑफ स्पेसक्राफ्ट हो गया, मेकिंग स्पेस ओएज पॉसिबल, जिसके कारण जो अंतरिक्ष मुहिम थी, अंतरिक्ष प्रवास था हमारा, वोएज यानी कि प्रवास, ये अंतरिक्ष मुहिम हमारी पॉसिबल हो चुकी है। सिंस देन मोर देन 1000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और उसके बाद हमने 1000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह हमने ऐसे 1000 लगभग ऐसे हमारे जो पृथ्वी है उसके अराउंड लॉन्च किए हैं। एडिशनली स्पेस मिशंस हैव बीन अंडरटेकन फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम। और इसी के साथ अलग अलग स्पेस मिशंस भी हमने अंडरटेकन यानी कि किए हैं टू क्लोज ऑब्जर्वेशन, पास से देखने के लिए, ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट देखने के लिए इन आवर सोलर सिस्टम, हमारी सोलर सिस्टम के अंदर वाले। यानी कि देख लो, मार्स मिशन हो गया, मून मिशन हो गया अलग अलग। तो जब मून पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री जो यानी कि स्पेस क्राफ्ट जाता है, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वहां के ऑब्जर्वेशंस करते हैं, वो पास से उस मिट्टी को, उसके एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैसे ही हमारा अब मार्स मिशन भी चालू है, मंगलयान, बराबर। वी विल लर्न अबाउट ऑल दिस इन दिस चैप्टर। इस सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वी कैन क्लासिफाई द मेन स्पेस मिशंस इन टू कैटेगरीज। अब दो प्रकार की स्पेस मिशंस होती है। इन वन टाइप ऑफ मिशन द ऑब्जेक्टिव इज पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फॉर रिसर्च एंड वेरियस अदर यूजफुल एप्लीकेशन। यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा सिर्फ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड लॉन्च करना और उस सैटेलाइट का रिसर्च और अदर एप्लीकेशन से रिसर्च होती है, वेदर फोरकास्टिंग, स्पोर्ट फोरकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे अलग अलग हमारे जो उपयोग होते हैं उनके लिए यूज करना उस सैटेलाइट को। अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेंड द स्पेसक्राफ्ट to the outer space for close observation and understanding the object in the solar system or even
आउटसाइड द सोलर सिस्टम। सेकेंड है हमारा स्पेसक्राफ्ट को छोड़ना है। क्यों? जितनी सारी हमारे सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स है, नहीं तो सोलर सिस्टम के बाहर वाले भी ऑब्जेक्ट, मगर ज्यादा तो हम क्या करते हैं, अभी तक पॉसिबल का बता रहा हूं, सोलर सिस्टम के अंदर वाले ऑब्जेक्ट उनको पास से देखने के लिए, उनको ऑब्जर्वेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन करने के लिए, और उसको अंडरस्टैंडिंग कि वो किस चीज से बना हुआ है, वहां का टेम्परेचर क्या है, इन सभी कारणों के लिए हम ये करते हैं। अब दोनों ऑब्जेक्ट आपको पता चल गए, तो पहले में देख लो, पढ़ता हूं, डू यू नो में देख लो क्या है। द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इन स्पेसक्राफ्ट वाज यूरी गागारिन ऑफ देन यूएसएसआर। यानी कि यूएसएसआर के जो यूरी गागारिन थे, ये पहले ऐसे इंसान है जो स्पेस में गए थे स्पेसक्राफ्ट के साथ। स्पेस में जाने वाले पहले इंसान यूरी गागारिन, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ही ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1961। कहा किस वक्त गए थे? 1961 में गए थे। द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। अब चांद पर जाने वाला पहला इंसान, चांद पे जाने वाला पहला इंसान 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो स्पेसक्राफ्ट में जाने वाले पहले इंसान यूरी गागारिन, स्पेस में गए जाने वाले कौन सा इंसान है? यूरी गागारिन। और चांद पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग। राकेश शर्मा ऑफ इंडिया ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1984 इन द यूरेशियन स्पेसक्राफ्ट। अब जो हमारे इंडिया के राकेश शर्मा थे, वो 1984 में रशिया के स्पेसक्राफ्ट में गए थे। आ गए समझ में? रशिया का स्पेसक्राफ्ट था, उसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा थे। उसके बाद कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन also participate in space explorations through mission organized by NASA। अब सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, इन्होंने भी भाग लिया था नासा के जो स्पेस मिशन थे उनमें। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए। हमारी इंडिया की जो है उसे हम इसरो कहते हैं, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जो यूएसए की होती है वो है नासा। आगे समझ में? ओके। अब अगला देख लो, नीचे हम डायरेक्टली ये दोनों क्या है, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, नहीं, हमें नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। अब हमें नीड और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करना है ये, क्योंकि आपको मालूम होगा स्पेस मिशन के लिए कितना खर्च आता है, तो इतना खर्चा करके हमें क्या उपयोग होने वाला है, बराबर। अभी देख लो, एलोन मस्क है, तो अपना प्राइवेट स्पेस मिशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो फायदा होगा, इसीलिए तो ये कर रहे हैं, बराबर। द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू द स्पेस मिशन। यानी कि एक विलेज की तरह छोटा हो चुका है सारा हमारा वर्ल्ड, क्योंकि कहीं पर भी कोई घटना हो जाए, एक आधे मिनट में, 1 मिनट में हमारे यहाँ पहुंच जाती है कि यहाँ पर एक घटना हुई है, बराबर। टुडे वी कैन कॉन्टेक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में हम किसी भी पार्ट में रहने वाले इंसान को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देख लो, कॉल कर सकते हैं, जो कि इंडिया में कहीं पर भी लग सकता है। आपको इंटरनेशनल कॉल करना है, वो भी कर सकते हैं, बराबर। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट सिटिंग एट अ होम। यानी कि पूरे जग में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये हम घर बैठे बैठे देख सकते हैं, इंटरनेट, टीवी, इनके मदद से, बराबर। तो यू ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट। हमें इंटरनेट की तो इंपॉर्टेंस मालूम है। अभी देख लो, हमें लॉकडाउन के पीरियड में जो लेक्चर्स हो रहे, वो किसकी मदद से हो रहे? इंटरनेट के। अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये लेक्चर्स आपको कैसे दिखाई देते, बराबर। ड्यू टू द इंटरनेट एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स। आपके फिंगर टिप्स में सभी इंफॉर्मेशन है, आप सिर्फ उस वर्ड सर्च करो, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इट हैज बिकम पॉसिबल टू गेट एडवांस अलर्ट अबाउट द नेचुरल कैलेमिटीज। अब हमें नेचुरल कैलेमिटीज कोई आने वाली है तो उसका भी पहले से ही अंदाजा हो जाता है, एडवांस अलर्ट मिलता है। एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, हमें उसको ले क्या करना चाहिए अगर ये हमारे पास नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है, यानी कि स्टॉर्म आने वाला है, कोई रेनी यानी कि बहुत रेन होने वाला है,
तो इसके हमें कैलेमिटीज का अंदाजा पहले से ही हो जाता है, उस वक्त क्या करना है हमें सभी पता चलता है। उसके बाद during war it is possible to get information about the action of enemy through aerial surveillance using satellite। अगर कहीं पर युद्ध हो रहा हो तो हमें एनिमीज क्या कर रहे हैं इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो किसकी मदद से मिल सकती है, सैटेलाइट की मदद से। जो एरियल सर्विलियंस यानी कि चौकन्ना रहना। तो देख लो हवा में जो स्पेस में जो हमारी सैटेलाइट है वो उन पर नजरें रखे हुए थे, कहां पर है एनिमी वो हमें बताती रहती है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व्स यानी कि फॉसिल फ्यूल वगैरह कहां पर है, कोल पेट्रोल, देन मिनरल्स कहां पर है इन द अर्थ में कहां पर है, सभी चीजों का पता कौन लगा पाता है, सैटेलाइट की मदद से हमें पता चल सकता है। देन thus there are unlimited applications of the space mission। अनलिमिटेड एप्लीकेशंस है, देख लो वेदर फोरकास्टिंग है, आपके जो भी यूट्यूब सोशल मीडिया है ये सभी सोशल मीडिया आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से चल रहे हैं। टुडे स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशन। यानी कि जब जिस देश के पास स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है उसका पूरी तरीके से विकास नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है, जो नेचुरली है, यानी कि अर्थ को नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, चंद्रमा यानी कि मून, बराबर। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन कौन से हैं, जो हम छोड़ते हैं अराउंड द अर्थ, जो कि चक्कर मारते हैं अर्थ के, मगर वो क्या है, आर्टिफिशियल चीजें हैं, तो इसीलिए उनके बोलते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। A natural satellite is an astronomical object orbiting the earth or any other planet। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जो कि अर्थ के अराउंड घूमता है, नहीं तो किसी और ऑब्जेक्ट के प्लेनेट के भीतर, बराबर। अब हमारे अर्थ का कौन सा है, तो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। सम अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट। अब कुछ ऐसे भी ग्रह है, प्लैनेट है कि जिनको एक से भी ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे कि गुरु ग्रह, बराबर, उसको बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स है। सिमिलरली इफ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इट इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहेंगे, मैन मेड ऑब्जेक्ट जो एक प्लैनेट को नहीं तो अर्थ को फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, उस अर्थ के नहीं तो प्लैनेट के भीतर अराउंड, तो उसे बोलेंगे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मैन मेड ऑब्जेक्ट रहना चाहिए मगर। उसके बाद आपको एमसीक्यू में अगला सेंटेंस आता है, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुटनिक वाज सेंट बाय द सोवियत यूनियन इन 1957। 1957 में सोवियत यूनियन यानी कि जो रशिया का भाग था, उसने पहली बार आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था स्पुटनिक। टुडे मोर देन 1000 सैटेलाइट आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। मगर आज के समय में ऐसे 1000 सैटेलाइट है जो कि अराउंड द अर्थ है। द सैटेलाइट वर्क ऑन सोलर एनर्जी। ये भी याद रखना है, सैटेलाइट को फ्यूल वगैरह किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। यहां से स्पेस तक ले जाने के लिए आपको फ्यूल की मदद होगी, मगर उसके बाद उसको बड़े बड़े सोलर पैनल्स होते हैं जिसके मदद से इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट अपना काम करते हैं। So solar photovoltaic panels are attached on both sides of this satellite like wings। यानी कि क्या, विंग के जैसे इन दोनों तरफ सैटेलाइट सोलर पैनल्स होते। आपने कई बार देखा होगा बीच में ऐसा सैटेलाइट रहेगा और उसके एक ऐसा और एक ऐसा, ये क्या है, यहां पर ये क्या है, सारे हमारे सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स होते हैं इसमें, जो कि क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को यूज करेंगे और इस सैटेलाइट को रन करेंगे। देन इंस्ट्रूमेंट आर इंस्टॉल्ड इन द सैटेलाइट टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम एंड टू द अर्थ। अब इस सैटेलाइट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके मदद से क्या होता है, अर्थ से उस सैटेलाइट तक सिग्नल जाते हैं और उस सैटेलाइट से अर्थ तक सिग्नल आते हैं। देन नेक्स्ट पैराग्राफ देख लो, द सैटेलाइट हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। यानी कि किस चीज के लिए हम उस सैटेलाइट को यूज करेंगे इसके ऊपर उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएंगे
वो डिपेंड करता है। यानी कि अगर वेदर फोरकास्टिंग करना है तो वेदर रिलेटेड, यानी कहां पर बाढ़ आने वाली है, ऐसे चीजों के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे। अब देख लो टेलीकम्युनिकेशन के लिए अगर वो सैटेलाइट होगी तो उसके ऊपर अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, बराबर। किसी चीज को, यानी कि दूसरी सेलेस्टियल बॉडी को, सैटेलाइट जो स्पेस में रहने वाले ऑब्जेक्ट को अगर ये ऑब्जर्व करना होगा तो उसके लिए उस पर अलग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, यानी कि फंक्शन के अनुसार उस सैटेलाइट के ऊपर इंस्ट्रूमेंट रहेंगे। वन सच सैटेलाइट इज शोन इन द फिगर 10.1। ऐसे ही एक सैटेलाइट हमें ऊपर वाले पेज में दिखाई दे। सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट। पहले तो सिग्नल अर्थ से सैटेलाइट तक जाता है। फ्रॉम द सैटेलाइट टू मोबाइल टावर, अब देख लो ऊपर वाले, एंड मोबाइल फोन आर ऑल्सो शोन। अब यही चीज हम देखेंगे, यानी कि क्या हो रहा है, अर्थ से सैटेलाइट तक गया, सैटेलाइट से मोबाइल टावर तक गया, मोबाइल टावर से मोबाइल तक गया, ऐसा ही सिग्नल है। वही चित्र हम यहां पर देखते हैं, देख लो। अब ये जो ब्लू पोर्शन शर्ट पहना हुआ इंसान है, मान लो आपको, और एक ग्रीन वाला आपका फ्रेंड, तो आपने फोन किया, ऐसे मान लो, ये सिग्नल जाएगा सैटेलाइट की तरफ। सैटेलाइट क्या करेगा, आपका फ्रेंड जहां पर है उसके नजदीक टेलीकम्युनिकेशन का कौन सा टावर आता है उसको वो सिग्नल सेंड करेगा। वहां से, उस टावर से आपके फ्रेंड के मोबाइल को सिग्नल जाएगा और एक कॉल लगेगा। अब ये पूरा जो प्रोसेस है वो कुछ सेकेंड्स में होता है। आगे समझ में, ऐसे हमारा टेलीकम्युनिकेशन का काम होता है। वैसे ही मैच वगैरह की जो टेलीकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट, उसका भी यही काम होता है। अब अगले पार्ट में देख लो। दिस सैटेलाइट आर सेंट इनटू स्पेस टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स इफ हम भेजते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन सैटेलाइट आर आल्सो आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। अब कैटेगरीज है, सैटेलाइट्स की भी कैटेगरीज है, उसके टाइप से वो क्या क्या है हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। उससे पहले इस सारे जितने सारे शॉर्टकट्स है आपको याद रखते हैं। इनसैट यानी क्या, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। जीसैट यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इस सारे आपको याद रखने, इनका क्या मतलब होता है। जियो सिंक्रोनस यानी कि जिस सैटेलाइट का स्पीड अर्थ के रिवॉल्यूशन, यानी कि अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है ना अर्थ, उस स्पीड को सेम होता है। आगे समझ, यानी कि अर्थ का स्पीड और सैटेलाइट का स्पीड सेम होता है, किसमें, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में। देन IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के लिए लॉन्च करने वाला व्हीकल होता है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। आगे समझ में। अब टाइप ऑफ सैटेलाइट, ये इतने प्रकार है सैटेलाइट्स के अलग अलग, और उसके फंक्शन दिए हुए। द नेम ऑफ द सैटेलाइट सीरीज, उस सीरीज का नाम क्या है, और लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज करते हैं। तो देख लो, वेदर के लिए, वेदर हमें मालूम करना है तो स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, उसका फंक्शन क्या होता है, वेदर का स्टडी करना और उसके बारे में प्रिडिक्शन करना है, यानी कि कल कैसा वेदर होगा इसके बारे में हमें देखना है। देन उसके बाद इनसेट जीसेट सीरीज क्या है इनकी, इनसेट जीसेट यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट और जीसेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। लॉन्चर कौन सा यूज करेंगे हम, GSLV लॉन्चर, यानी कि सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कौन सा व्हीकल यूज करते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन, Establish communication between different location in the world through use of specific waves। कुछ स्पेसिफिक वेव्स का यूज करके एक किसी भी वर्ल्ड में कौन से भी पार्ट में व्यक्ति हो उसका कांटेक्ट कर देना, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, इसके लिए एक सैटेलाइट यूज करेंगे हम। इसके लिए भी सीरीज कौन सी है, इनसेट जीसैट। लॉन्चर कौन सा यूज करेंगे, GSLV, सेम है। अब थर्ड वन के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए वही है, इनसेट जीसैट GSLV। अब देख लो इसका फंक्शन ब्रॉडकास्ट का, टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम, आपको टेलीविजन प्रोग्राम दिखाई देते हैं।
अब देख लो अभी क्या सीजन चल रहा है, आज तो 31 अक्टूबर है बराबर, अभी आईपीएल चल रहे हैं बराबर, दुबई में खेली जा रही है। तो इस आईपीएल को आप घर बैठे देख रहे हो कैसे, विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। क्या हो रहा है, वहां के जो टेलीकास्ट हो रहा है वो सिग्नल सैटेलाइट को जा रहे हैं, सैटेलाइट आपके ऊपर जो टीच टीवी है आप सभी के टेरेस के ऊपर उसे सिग्नल पास कर रहा है, वहां से आपके टीवी को सिग्नल आ रहा है, आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ये सब आईपीएल बराबर। उसके लिए हम इनसेट जीसेट सीरीज यूज करेंगे, लॉन्चर जीएसएलवी। देन नेविगेशनल, जीपीएस यूज करते हो, नेविगेशनल फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। किसी भी लोकेशन का लोकेशन फिक्स करना, किसके हिसाब मदद से, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। अब देख लो कहीं पर आपको जाना है, गूगल मैप में आप टाइप करते हो जिस जगह जाना है बराबर, उसके बाद आपको जोमेटो स्विगी कहीं पर भी ऑर्डर देना है, उस लोकेशन पे आ रहा है क्या, वो पहले आप लोकेशन डालते हो बराबर जीपीएस पे। तो इस क्या होता है, नेविगेशनल सैटेलाइट यहाँ पर यूज होती है। उसके लिए IRNSS ए सीरीज यूज होती है रीजनल की, और PSLV लॉन्चर यूज करते हैं। देन मिलिट्री सैटेलाइट की देख लो, कौन सा लॉन्चर और कौन सी सीरीज है वो सीक्रेट बातें हैं, वो आपको नहीं पता चलेगी। मगर उसका फंक्शन आपको मालूम हो सकता है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। इंडिया के सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी चीजें हमें जाननी जरूरी है वो सैटेलाइट्स हमें प्रोवाइड करती है। देन अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना, यानी कि इसमें वो क्या होगा, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशन, पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे कहां पर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन है, पोलर आइस है, इसके बारे में। एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लोर करना कहां पर कौन सा नेचुरल रिसोर्स है और उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, इसके बारे में देखना। देन ऑब्जर्वेशन करना और गाइडेंस इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, और गाइड करना इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ गई जैसे कि फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो हमें सैटेलाइट गाइड करती है कहां पर बाढ़ आगे जा रही है, कहां से रास्ता बन सकता है, कहां से हम जा सकते हैं, इन बारे में। इसके लिए हम जो सीरीज होती है सैटेलाइट्स की वो है IRS, और लॉन्चर हम PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।